کہ کوई मुसलमान है जनाजा पढ़ दो। जब जनाजे पढ़ने लगे तो पीछे कोई भी उसका रोने वाला नहीं था। क्या था? रोने वाला कोई नहीं था उसका पीछे। पैसे तो उसके पास बहुत थे, 2-4 महलों के अंदर, 2-4 ये क्या बोलते बाजारों के अंदर उसके बड़े बड़े महल पड़े हुए थे, 2-3 बैंक अकाउंटों के अंदर उसके बड़े बड़े जर्मन खाते पड़े हुए थे। लेकिन ऐसे पैसे का क्या करना जो मरते वक्त कफन भी नसीब में ना हुआ। और सुनिए आगे क्या हुआ। जब उसको दफन कर दिया गया और साथ में ये ऐलान हो गया कि कोई है कि 10-20 रुपए देगा इसके लिए कफन खरीदेंगे, 10-20 रुपए देंगे इसके लिए कफन खरीदेंगे, चंदे के पैसे से इसके लिए कफन खरीदा जा रहा है। आई अफसोस ऐसे पैसे के लिए, आई अफसोस ऐसे माल के लिए कि जो मरते वक्त हमारे पास कफन भी ना हुआ अपने पैसों का, और चंदे के पैसों का कफन लाया गया। और जब उसके बाद पता चला, 8-9 दिन के बाद जब पता चला, उसके 4 जवान उम्र बेटे निकले। कितने? 4 नौजवान उम्र। और फिर पता चला कि बड़े बाजारों के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े महल है, बड़े बड़े अकाउंटों में इसके बड़े बड़े अकाउंट है, बड़े बड़े पैसे वाला है, कितने करोड़ पैसे हैं। लेकिन ऐसे पैसे को क्या करेंगे जब मरते वक्त एक कफन भी नसीब में ना हुआ। मेरे भाइयों, जो इंसान इस दुनिया पर खर्च करता है ना, अगर एक इंसान ने 10 रुपया मस्जिद की तामीर में लगवा दिया, जब तक ये मस्जिद का एक पत्थर लगवा दिया, एक अपने हाथ से एक पत्थर लगा दिया, हलाल कमाई से एक पत्थर भी लगा दिया, कयामत की सुबह तक वो पत्थर इसकी गवाही देता रहेगा कि इस इंसान की बख्शिश होती रहेगी, इस इंसान की मगफिरत होती रहेगी, इसके गुनाह को माफ कर दिया जाएगा। कयामत की सुबह तक वो पत्थर भी गवाही देगा। जब इस इंसान के इनके गुनाह ज्यादा हो जाएंगे ना, इसको जहन्नम की तरफ बुलाया जाएगा और वो पत्थर भी गवाही देगा कि नहीं, इसने सही नेक काम में मुझे लगाया था। क्या लगाया था? नेक काम के अंदर लगाया था। और अगर किसी ने एक यतीम बच्चे को कपड़े पहना दिया, जब तक वो कपड़ा उसके पास रहेगा तब तक उसको एहसास सवाब मिलता रहेगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जिनकी बहुत थोड़ी है। जो भी काम कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, वो अल्लाह के अहकाम और फरमाबरदारी के अंदर कीजिए, क्योंकि आज हम मुसलमान बहुत दूर हो चुके हैं। देखो ये वाक़या हमारे सामने है, ये इबरतनाक वाक़या है। हम सबको समझना चाहिए कि पैसे तो उसके पास बहुत थे, लेकिन जब उसने अल्लाह के राह में खर्च नहीं किए, बैंक अकाउंट में जमा रखे, वो पैसे उसको किसी काम आए? मत आए। यही बात है। जितना भी हो सके हम तौफीक मस्जिदों की तामीर करवाएं, मदरसों के अंदर तामीर करवाएं। और फरमाते अगर इंसान 1 रुपया देता माह रमजान के अंदर ना, 10 रुपए का सवाब। कितने? 10 रुपए का सवाब। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या याद आ रहा है कि जब हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना बकरियां चरा रहे थे, बकरियों के साथ एक रेवड़ के साथ जा रहे हैं, और एक फरिश्ता वहां से गुजरता है, इंसानी शक्ल के अंदर पड़ता है, सुभान अज़ीज़ मुल्क व मलकूत, सुभान अज़ीज़ इज़्ज़ती व अज़मत व हैबत व कुदरत व किब्रिया व जबरूत, सुभान अल मलिक हय्य लज़ी ला यनामु व ला यमूतु सुब्हुल कुद्दूस व रब्बुना व रब्बुल मलाइका व रूह। क्या पढ़ रहा है? आसान सी तस्वीर, सुभान अज़ीज़ मुल्क व मलकूत। और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जब कान में ये आवाज आई तो उसने उस इंसान से कहा, एक मतलब अगर और पढ़ लेते। क्या? एक मतलब अगर और पढ़ लेते। कहा इनाम में क्या दोगे? कहा बकरी का आधा रेवड़ आपको देगा। अल्लाह 300 बकरी। कितनी? 300 बकरियां थी, 100 आपको ही ले जाओ, कुर्बान जाए। कितने प्यारे अल्फाज कहे कि 100 बकरी आप ले जाओ। आज हम एक दिन के लिए तैयार नहीं है, वो तो बेचारे 100 दे रहे हैं। और जब उसने एक बार पढ़ा, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल बहुत खुश हो गया, और फिर कहने लगा एक बार और पढ़ दीजिए। और जब उसने फिर दूसरी बार पढ़ा, सुभान अज़ीज़ मुल्क व मलकूत, सुभान अज़ीज़ इज़्ज़ती व अज़मत व हैबत व कुदरत व किब्रिया व जबरूत, सुभान अल मलिक हय्य लज़ी ला यनामु व ला यमूतु सुब्हुल कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइका व रूह। और आप क्या देंगे? तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कितना प्यारा जवाब दिया कि जो बचा हुआ रेवड़ है ये भी आपका सारा ले जाओ, जो बचा हुआ है ये भी सारा आपका ले जाओ। और जब वो भी दे दिया तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल मचल उठा और जी चाहने लगा कि एक बार ये प्यारा अल्फाज फिर सुन लो। तो कहा एक बार फिर और कह दीजिए। कहा अब क्या देंगे? कहा आपको बकरी चराने के लिए चरवा की जरूरत भी तो पड़ेगी, मैं आपकी रेवड़ चलाएगा, पढ़ लो। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब ये अल्फाज बोले तो कहा
کہ خلیل علیہ السلام اللہ نے مجھے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے آپ کا امتحان دینے کے لیے بھیجا. آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. اللہ نے کہا کہ ذرا میرا خلیل مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، دیکھو کتنا پیار کرتا، سارا سارا کچھ دے دیا تھی. اور آج ہم 10 روپے دینے کو تیار نہیں ہیں. میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہاں ہمارے یہاں عیدگاہ کا کام لگا ہوا ہے اور آج جمعہ الوداع ہے. اب عید کو کچھ دن باقی بچے ہوئے، 3 4 5 دن بچے ہوئے ہیں. اور ہم یہ کریں گے کہ سارے مل جل کر اس میں تعمیر کریں گے، سارے اس میں اپنا حصہ لیں گے. کیونکہ جب تک اس کے اندر نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا رہے گا، چاہے ہم حیات ہو چاہے مرحوم ہو، تب تک اس انسان کو ثواب ملتا رہے گا. کیا ملتا رہے گا؟ تب تک اس کو یہ سارے ثواب چلتا رہے گا جب تک اس عیدگاہ میں نماز پڑھتے رہیں گے. اب تو عیدگاہ میں نماز پڑھنی ہے، ہر سال پڑھتے رہیں گے. پھر اس کے اندر ایک چھوٹا سا مدرسہ بھی بن جائے گا، بچے بھی پڑھیں گے. اور سب سے پہلے جس کا پتھر وہاں لگ گیا، قیامت کی صبح تک وہ پتھر بھی گواہی دیتا رہے گا کہ اس انسان نے مجھے صحیح نیک کام میں لگایا. کیا نیک کام میں لگایا؟ قیامت کی صبح جب اس انسان کے گناہ زیادہ ہو جائے گے، اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا نا، تو وہ پتھر بھی گواہی دے گا، نہیں اس کو جہنم کی طرف نہیں، اس کو جنت کی طرف لے جاؤ. ایک پتھر لگایا نا مسجد کو جنت کی طرف بلائے گی قیامت کی طرف. عیدگاہیں مدرسے اس کو جنت کی طرف بلائیں گے. انشاءاللہ ہم سارے کریں گے نا، انشاءاللہ سارے انشاءاللہ 2 گھنٹے، ابھی 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ ابھی ہم